नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ये जो क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये हमारा प्रश्नावली नंबर 5.2 का ये तीसरा पार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, सो आप लोग ध्यान से और बढ़िया से समझिएगा। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आंसर जो है अपने आप ही आ जाएगा। तो फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है। सुब्बा राव ने, आंसर देखिए, आंसर क्या है। सुब्बा राव ने 1995 कब 1995 में 5,000 के मासिक वेतन, कितना 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया अपना। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि, यानी कि कितना है, प्रत्येक ईयर कितने की है, 200 की वृद्धि है। तो ये पूछ रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 होगा। कौन से वर्ष में उसका वेतन जो है 7,000 होगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं और समझते हैं। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 5,000 दिया गया है इसको मान लेते हैं पहली संख्या, यानी कि प्रथम पद हमारा कितना है 5,000। इसको हम क्या मान लेते हैं, 5,000 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए वृद्धि बोला है ना, वृद्धि कितनी की हो रही है, 200 की वृद्धि हो रही है, यानी कि डी समांतर सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर पद कितना है 200, कॉमन डिफरेंट। अब यहाँ पे देखिए किस वर्ष उसका वेतन 7,000 होगा, यानी कि लास्ट वाला हमारा पूछ रहा है किस वर्ष 7,000 होगा, लास्ट पूछ रहा है, यानी कि एन इक्वल टू 7,000। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप हल कर ले जाएंगे मिनटों सेकंडों में। देखिए पहला पद हमारा हो गया 5,000, सर्वांतर पद हो गया 200, अब एन हो गया हमारा कितना 7,000। तो फॉर्मूला हम रखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारा फॉर्मूला है। अब चलिए ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब देखिए एन हमारा कितना दिया है 7,000 दिया है। ठीक है, इक्वल टू करेंगे, ए हमारा कितना है 5,000 है। ठीक है, एन तो हमें ज्ञात नहीं है, प्लस लगाएंगे हम, एन माइनस 1 करेंगे। ठीक है, अब डी हमारा कितना दिया है 200 दिया है। हमें एन ही ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एन ही ज्ञात करना है हमें। तो 200 हो गया। अब देखिए हमारा 7,000, ये 5,000, 5,000 को हम इस साइड में लेकर आएंगे, इक्वल टू से पहले लेकर आएंगे, तो क्या हमारा हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, 7,000 माइनस 5,000। ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1 200, कितना हो गया 200 हो गया। अब देखिए 7,000 और 5,000, 7,000 में से हम 5,000 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2,000 हो जाएगा। कितना हो गया 2,000 हो जाएगा। इक्वल टू हम करेंगे एन माइनस 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक सभी लोगों को। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह जो हमारा एन माइनस 1 दिया हम इसको पहले लेकर आएंगे, एन माइनस 1 कर देंगे, इक्वल टू, अब 2,000 दिया, यहाँ पे 200 दिया था, हम 2,000 बटे में 200 कर देते हैं। अब देखिए 200 को अगर हम 10 बार लेकर जाएंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 2,000 हो जाएगा, यानी कि एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया हमारा 10 आ गया है। कितना आ गया है 10 आ गया। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना। हमारा एन माइनस 1 दिया है, हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू, अब माइनस 1 को हम इस साइड में लेकर जाएंगे तो 10 प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि एन बराबर हमारा कितना हो गया 11 हो गया। यानी कि 11वें वर्ष का उसका जो वेतन होगा वो कितना होगा 7,000 होगा। मैं लिख रहा हूँ 11वें वर्ष का वेतन 7,000 होगा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया। फॉर्मूला हमें पहला पद ज्ञात करना चाहिए और सर्वांतर पद। सर्वांतर पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, हमें सर्वांतर पद ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब एन जो हमारा लास्ट में दिया है वो 7 हमारा हो गया, 7,000 हो गया। ठीक है, अब एन भी हमारा दिया रहता है, एन नमक पद वो भी हमारा दिया रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आप बोर्ड एग्जाम में उसको हल कर ले जाएंगे मिनटों सेकंडों में। ठीक है, ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है।
तो अब हम देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन इसी टाइप से है, बिल्कुल बेस्ट है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे क्वेश्चन हम आपको बहुत बार समझा चुके हैं, हर वीडियो में लगभग हम आपको ऐसे क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। देखिए अब फिर भी देख लीजिए क्या है, AP 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो आंसर में देखेंगे और समझेंगे। पहले हमें अंतिम पद से, अभी तक हमने अंतिम पद से 20वां पद नहीं ज्ञात किया है, ठीक है। तो अब हम ज्ञात करेंगे, समझेंगे। तो हमारा यहाँ पे देखिए प्रथम पद यानी कि a इक्वल टू क्या दिया हमारा है, 3 दिया है, ठीक है। अब सर्वांतर पद ज्ञात करने के लिए a2 माइनस a1 इक्वल टू जो आएगा, ठीक है। तो हमारा a2 माइनस a1 यानी कि a2 हमारा कितना है, 8 दिया गया है, माइनस अब a1 कितना है, 3 है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि सर्वांतर d बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब n बराबर हमारा कितना हो गया है, 20 हो गया, क्योंकि 20वां पद है तो n बराबर हमारा कितना हो गया है, 20 हो गया है। अब ये देखिए हमारा लास्ट पद है, ये जो हमारा दिया गया है L यानी कि लास्ट पद कितना है, 253। अब फॉर्मूला हम रखते हैं an, ठीक है, इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। अब an यानी कि a हमारा an कितना दिया गया है, an हमारा कितना है, 20 है, बराबर में a हमारा कितना है, 3 दिया गया है, प्लस में हम ये कर देते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसको करने से पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। हमें ये तो हमारा पहला पद हो गया, कौन सा हो गया, इसको हटा के ये तो हमारा पहला पद हो गया, लेकिन इसमें बोला क्या है, अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। अब चलिए हम अंतिम पद देखें, तो अंतिम पद हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम पद यानी कि हमारा ये जो है अंतिम पद कहाँ पे है, 253 है, तो ये बराबर हमारा कितना हो गया, 253, ठीक है। n बराबर फिर भी हमारा 20 ही आएगा, n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन जो हमारा सर्वांतर पद है d, ये हमारा -5 आएगा, क्योंकि उल्टे यानी कि हम इधर से लेकर जा रहे हैं, तो प्लस नहीं रहेगा, माइनस से ऊपर तरफ चढ़ेगा, तो ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, d बराबर यानी सर्वांतर पद कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब फॉर्मूला रखते हैं, अब हम इसको रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, ये तो हमारा पहला पद है, ठीक है। अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना है, तो n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। तो n यानी कि n हमारा कितना दिया है, 20 दिया गया, बराबर अब a हमारा कितना है, 253 है, प्लस में हम कर देते हैं 20 माइनस 1 d, तब भी हमारा कितना आ जाएगा, a20 इज इक्वल टू 253 प्लस में 19 d करते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, 19 d हम करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 19 d हो गया, तो हम तोड़ सकते हैं, a20 इज इक्वल टू 253 प्लस में 19 मल्टीप्लाई -5, ठीक है, -5 हमारा हो गया है। तो देखिए 19 का गुणा अगर हम 5 में करें तो 19 25 हमारा 95 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 25 हमारा 95, यानी कि a20 इज इक्वल टू 19 25 95, 253 माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्लस है, तो प्लस यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, ठीक है, तो हमारा माइनस हो जाएगा 95। अब हम देखिए क्या करते हैं, हम इसको घटा देंगे, a20 इज इक्वल टू, जब हम घटाएंगे, ठीक है आप सभी लोगों को, जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 158, यानी कि हमारा कितना आ गया, 20वां पद कितना आ गया, 20वां पद बराबर कितना है, 158 इज द राइट आंसर। ये हमारा क्या है आंसर, यानी कि 20वां पद हमारा कितना आ गया, अंतिम पद से हमने ज्ञात किया। अगर हमें ये बोला जाता डायरेक्ट हमें प्रथम पद से ज्ञात करना, तो हम अंतिम पद की जरूरत नहीं पड़ती है, अंतिम पद की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए हैं, वो क्या क्वेश्चन थे, हम प्रथम पद से ही ज्ञात करते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हटके है, हमें अंतिम पद से ज्ञात करना, प्रथम पद अंतिम पद, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे बोर्ड एग्जाम में आप हल कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, लास्ट वाला देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 जो हमारा है, ये सबसे हटके और सबसे अलग है। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती है,
यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। हमें क्या याद करना है? यन ज्ञात करना है 90वें सप्ताह में। ठीक है, तो हम आंसर में देखेंगे, समझेंगे। देखिए, अभी जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये इतना बड़ा, आप सोच रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम इसको हल करेंगे ना तो बहुत ही कम समय में हल हो जाएगा। बस अपने माइंड का थोड़ा सा प्रयोग करिए, माइंड का प्रयोग करिएगा। देखिए, हमारे यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा प्रथम सप्ताह यानी कि ए बराबर पहला पद हमारा कितना मान लेते हैं? 5 मान लेते हैं। और सर्वांतर पद यानी कि बढ़ोतरी कितनी कर रही है? डी, यानी कि बढ़ोतरी कितनी कर रही है? 1.75 कर रही है। ठीक है, 7.5 कर रही है। अब लास्ट वाला देखिए, देखिए क्या दिया है, 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी है? 20.75, यानी कि ए एन इक्वल टू कितना है? 20.75 है। ध्यान से समझिएगा, ये सारा सब कुछ दिया है, आंसर भी ये दे दिया है। ठीक है, लेकिन आप इसमें खोज के नहीं लगा पाते हैं। अगर आप खोज के लगा ले जाते हैं ना तो आज हमारी जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया? अब चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी। तो ए एन हमारा कितना दिया है? 20.75 इज इक्वल टू ए हमारा कितना है? 5 दिया गया, प्लस करेंगे हम, एन हमें ज्ञात करना है, एन माइनस 1 कर देते हैं। डी हमारा कितना दिया है? 1.75 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 20.75, अब ये जो हमारा 5 है हम इसको इस साइड में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस 1 1.75। ठीक है, अब हम 20.75 से हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 1.75 आ जाएगा। अब देखिएगा, अब एन माइनस 1 इक्वल टू, अभी जो 15.75 है और 1.75 है हम इसको बटे में कर देते हैं। 15.75 बटे में 1.75। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, 9 से डिवाइड हो जाएगा तो एन माइनस 1 हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा। तो एन बराबर हमारा 9 प्लस 1 यानी कि एन बराबर हमारा कितना आ गया? 10 आ गया है। ठीक है, अब एन बराबर हमारा कितना आ गया है? 10 आ गया है। इज द राइट आंसर। क्या हमारा है? ये हमारा सही आंसर है, यानी कि जो 90वें सप्ताह में उसकी बचत, यानी कि 90वें सप्ताह की बचत कितनी है? 10 है, यानी कि 10 सप्ताह में कितनी बचाइए? 20.75 बचाइए। समझ में आया आप सभी लोगों को? ऐसे क्वेश्चन है ना जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन जो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपका जो माइंड है वो क्वेश्चन को बड़ा बना देता है। क्वेश्चन सब कुछ सेम रहता है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तो भड़क जाते हैं, क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया है, कैसे लगेगा भैया, कौन बताएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन अपना जो दिमाग है ना वो एक स्थिर जगह रखकर सोचिएगा तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बहुत ही छोटा सिंपल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा। हम आपके लिए हमेशा हाजिर है और हम हमेशा कमेंट को पढ़ते रहते हैं और समझते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।